लेकिन कुछ लोगों का रेज़ोल्यूशन तो कुछ महीनों में, कुछ का कुछ दिनों में और कुछ लोगों का रेज़ोल्यूशन तो सिर्फ़ चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। दोस्तों, नई साल शुरू हो गई है 1 जनवरी 2026 और आज का दिन भी बीत चुका है। आप लोगों ने काफ़ी सारे रेज़ोल्यूशन बनाए होंगे, अपने-अपने टारगेट सेट किए होंगे, गोल सेट किए होंगे कि मुझे इस साल में ये करना है, मार्च तक ये कर देना है, जून तक ये कर देना है और दिसंबर के एंड तक पता नहीं क्या कर देना है। ऐसा-ऐसा काफ़ी लोगों ने रेज़ोल्यूशन लिया होगा। लेकिन कुछ लोगों का रेज़ोल्यूशन तो कुछ महीनों में, कुछ का कुछ दिनों में और कुछ लोगों का रेज़ोल्यूशन तो सिर्फ़ चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो आपके डेफ़िनेटली काम आने वाली है। मैंने भी कहीं सुना, मैंने भी उसे लागू किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे लागू करें तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। देखिए, आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए या किसी और के लिए? डेफ़िनेटली आप अपने लिए कमाते हैं, ऐसा आपको लगता है। आपको ऐसा लगता है लेकिन आप कमाते नहीं अपने लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको बता दूँगा। आप महीने भर काम करते हैं, किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में जो भी इनकम आती है, उसे आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। आप सबसे पहले आपको लगता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि घर में जो भी खर्चा होता है, समझ में आ रहा है? आपका बिजली का बिल है, वो भर दिया, मोबाइल का रिचार्ज भी करना होता है, फीस देनी होती है, कपड़े लाने हैं किसी को घूमने जाना है, किसी को जो भी काम करना है मतलब पहले खर्चा आता है क्योंकि वो भी लोगों को ज़रूरी लगता है। वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी कुछ और है। वो जो खर्चा कर रहे हो वो ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, वो ज़रूरी है लेकिन वो अगर आप खर्च करते रहे तो लास्ट में आपके पास में आप कमा रहे हो, आपके लिए क्या बचा? कुछ नहीं। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, महीने का 10, 20, 50 हज़ार जो भी कमा रहे हैं, उसमें से पहला आप अगर 10% निकालने की कोशिश करें तो अपने लिए निकालिए और उसे कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए कि ये आपके खुद के पैसे हैं। क्योंकि पैसा पैसा कमा कर देता है, लेकिन समय हर समय एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। लेकिन आपने जो कहीं पर इन्वेस्ट किया है, बैंक में किया है, एफडी में किया है, आपने कुछ भी किया है, वो आपको बढ़कर मिलेगा। आपको आज के बचाए हुए कुछ पैसे आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब आप अपने पैसे आपने कहीं लगा दिए, तो वो आपके लिए कर्मचारी की तरह काम करेंगे। आज आप किसी के लिए कर्मचारी की तरह काम कर रहे हो, किसी को कमा के दे रहे हो, लेकिन अगर आप अपने लिए पैसा पहले निकालोगे, तो वो पैसा आपका कर्मचारी बनेगा। आप हर महीने जितने भी पैसे निकाल करके, जितने भी आप अपना खर्चे का अपने अपने कंजूसी करके, अपने लिए हम कंजूसी कर लेते हैं। हम लड़के लोग ना अपने लिए कंजूसी कर लेते हैं, किसी और के लिए, घर में किसी और के लिए नहीं कर पाते। उस कंजूसी को अगर करते हो तो अच्छे के लिए खर्च करो। यार दोस्तों में बैठ करके आपने उड़ा दिया, शराब पी ली, दारू पी ली, वो चीज़ें अलग हैं। उसको जितना हो सके बचने की कोशिश करो। देखिए मैं तो इन चीज़ों में बैठता नहीं हूँ और ना मैं करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को उसका अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। तो अगर महीने में एक बार कर लिया तो वो भी मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। अगर करते हैं तो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप उसमें से अगर 10,000 कमा रहे हैं, आप 20,000 कमा रहे हैं, अगर आपने 10% भी कमाया, अगर आपने 10% भी निकाला तो 2,000 रुपए महीना, साल का 24,000। अगर आप 20% निकालने में सक्षम हैं, पहले आपको आदत नहीं रहेगी। अब 20,000 में से 20% निकालते हैं, आपने 20,000 कमाए, उसमें से अगर 20% निकालते हैं, तो आपके 4,000 रुपए अलग से निकलेंगे और आप शुरुआत में आपको मुश्किल होगी, उन 16,000 में काम चलाना, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं घर के अंदर, लेकिन बाद में वो आदत बन जाएगी, आपको 16,000 में खर्चा चलाना है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो नॉर्मल 20,000 रुपए कमाते हैं। कमाने वाले 50 भी कमाते हैं, अगर वो 20% निकालेंगे तो वो 10,000 रुपए महीना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4,000 निकाला, तो साल का 12 चौक 48,000 रुपए आप अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 साल में आप 96,000 रुपए मतलब समथिंग 1 लाख रुपए आप अलग से निकाल के रख सकते हैं, जो आपको कर्मचारी की तरह काम करके देने वाले हैं। तो आई होप मुझे समझ में इतना आता है कि आप जो भी करें अपने लिए अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई रेज़ोल्यूशन लेना है तो एक ये वाला रेज़ोल्यूशन ज़रूर लीजिए कि आप हर महीने जो भी सैलरी कमा रहे हैं उसमें से 5, 10, 20% जितना आप
को लगता है पॉसिबल है, उतना अलग से निकालने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, आपने पिछले साल में कितना कमाया, इसका कैलकुलेशन करके देखिए और उसमें से टोटल में से आप अपना 5% निकालते हैं, 10% निकालते हैं, वो एक बार देखिए कि आपने पिछले साल अगर 10 लाख रुपए कमाए थे और उसमें से अगर आप 10% या अगर 20% निकालते हैं 10 लाख में से, तो आप 2 लाख रुपए अपनी सेविंग में निकाल के रख चुके होते। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग जो लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, उनके पास भी इमरजेंसी के अंदर फंड नहीं होता, और वो फंड अगर आप साइड में निकाल के रखते हैं, तो इमरजेंसी में कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कहीं से भी, आप 70 जगह हाथ मार लो, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। आप लोन के लिए भी ट्राई करते हो, नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अपने साइड से निकाल के रखते हो, तो छोटे-मोटे काम आप उससे भी कर सकते हो। इमरजेंसी में निकाला हुआ जो आपका जो महीने का आप आपका जो महीने का फंड निकाला हुआ है, वो आपको इमरजेंसी में काम आने वाला है। तो मतलब आप जो भी इनकम कर रहे हैं, उसमें से सबसे पहले अपना हक अपने आप को दो, ना कि किसी रिचार्ज को, ना कि किसी बिजली बिल को, ना किसी पानी बिल को। सबसे ज़रूरी है आपका अपना। अगर आप अपने लिए नहीं कमा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा? तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो जाते-जाते आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल 2026 खुशियों से भरा रहे और आप ऊँचाइयों तक जाएँ, मेरी ऐसी कामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। जी दोस्तों।